और सब कहाँ है जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक बार ग्रुप में ज्वाइन नाउ का ऑप्शन मैसेज कर देते सर, क्योंकि थोड़ा लेट से हुआ ना सर। ओके okay, so please mark your attendance. This is important. Okay, very very important. So let us start. I was on leave. Okay, that is why your two classes was not scheduled. Okay. So let us start. So we were at कहाँ पे थे हम लोग? ऐसा कैसे? Page setting. Okay, so we were at कहाँ थे हम लोग? बोलो। कन्वर्जन देख रहे थे सर, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। We have gone through this topic and then we have covered the 1s and 2s complement, right? है ना? पढ़े थे ना 1s and 2s complement? ये कलर चाहिए, हैं? अरे हाँ कि ना कुछ बोलिए। हाँ जी सर। ओके, सो क्या था 1s complement? Just कोई भी बाइनरी, just reminding you, I am giving you some reminder. Okay, क्या था? कोई भी अगर बाइनरी नंबर है, ओके, 1s complement निकालने का मतलब क्या? जस्ट जो डिजिट है उसका अपोजिट करते जाएंगे, है ना? अगर 0 है तो 1, मतलब ये टोटल नंबर का अगर 1s complement निकालने के लिए बोले तो 0 1 हो जाएगा, ये भी 0 1 हो जाएगा, सारा 0 जो है 1 1 हो जाएगा। जस्ट अपोजिट बिट हमको उसका नोट डाउन करने का। 2s complement में क्या था? पहले तो कोई भी नंबर है, सपोज
इसका अगर हमको 2s कंप्लीमेंट निकालना है, बेसिकली दिस 2 complement are used for the subtraction in the binary. okay, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना होगा तो हम ये दो टेक्निक को यूज करेंगे फॉर द सब्सट्रैक्शन. ओके, बिकॉज ऑफ वी वांट कि आवर एडर, जो एडर सर्किट है उसको यूज करके हम सब्सट्रैक्शन करें. ओके, तो जब ये बन रहा था सारी चीजें और जब इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा तो दे हैव, है ना, डेवलप दिस टेक्निक कि हाउ वी कैन परफॉर्म अ सब्सट्रैक्शन थ्रू एडिशन टेक्निक, सो दैट जो हमारे चिप पे जितने सर्किट्स लगे हुए हैं फॉर द परफॉर्मिंग अ बाइनरी ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो हमारा सर्किट कम यूज हो, सो दैट कि वो कम एरिया में, जितना पहले बड़ा एरिया हमारा होता था किसी भी काम को करने के लिए, वो एकदम छोटे से एरिया में, है ना, हो जाए ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी. हाँ, हमने छोटा छोटा ट्रांजिस्टर बनाना स्टार्ट किया, फिर वो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर को और छोटा करते गए और छोटा करते गए और छोटा करते गए, तो इतने स्पेस में जो 2 और 5 आते थे, अभी इतने स्पेस में लाखों आ रहे, लाइक दैट. इसीलिए आपके हाथ में मोबाइल आ गया. यही काम अगर 50 साल पहले करना होता, सेम काम, तो 4 रूम के इतना बराबर आपका सर्किटरी हो जाता, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. ओके, सो धीरे 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 एडवांसमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ योर डिवाइसेस, और हमने राउटिंग अच्छे से करना सीख लिया, है ना, कहाँ से ले जाने से रास्ता कम पड़ेगा हमको केबल का, कहाँ से, लाइक दैट मीन्स द कनेक्शन बिटवीन टू ट्रांजिस्टर. ओके, तो कैसे हमारा कम होगा और कम स्पेस में हम ज्यादा ट्रांजिस्टर को एकोमोडेट कर पाए, राइट. सो अननेसेसरली जब हम एडर के थ्रू ही सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तो अननेसेसरली हम डायरेक्ट सब्सट्रैक्टर नहीं लेंगे जब तक कि हमको स्पेशल केस ना आ जाए. ओके, तो ये सब बाहर की, मतलब बाहरी चीजें हैं अभी आपके लिए. आई एम जस्ट गिविंग यू फॉर द नॉलेज, ये कैसे स्टार्ट हुआ और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. whatever you are learning, try to understand हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं. okay, what is the need of ना learning this. once you will get to understand, then आपके दिमाग में कुछ नया टेक्निक, कुछ नया चीज ढूंढने ढूंढने का वो लॉजिक, वो वे, जो नया रास्ता ढूंढने का जो वे है वो आप दिखा पाओगे. ओके, सो इन एनी सिचुएशन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग दिस, और उसके पहले क्या प्रॉब्लम आया होगा, दैट्स व्हाई वी हैव कम विद दिस सॉल्यूशन. ओके, टू जस्ट टू नो कि हाँ ऐसा कुछ था पहले. ओके, सो 2s कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले इसका जो भी नंबर दिया है उसको हम 1s कंप्लीमेंट निकालें, राइट, और उसमें एक ऐड कर देंगे, अभी जो भी वैल्यू आएगा वो 2s कंप्लीमेंट हो जाएगा, है ना. ठीक है, तो अभी एक चीज तुम करो फटाक से, तुम लोग इतना चीज बता, ये हो गया. अभी आप ऐड करो, और बेसिकली हम लोग जो एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में जो यूज करते हैं वो 2s कंप्लीमेंट ही यूज करते हैं. ओके, ओके, सो करो, निकालो एक जल्दी से, ऐड द बाइनरी नंबर 1100 and its 2s कंप्लीमेंट. फटाफट सारे लोग, ठीक है. Only you have 2 minutes. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया?
किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सिंपली 1 ऐड कर देंगे सर, 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल के। हाँ, वो उसका 2s कम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद ये डिजिट और जो 2s कम्प्लीमेंट निकला वो डिजिट, दोनों को ऐड करने का। तो सर 1 1 1 2 आया सर। 2 आएगा। बाइनरी में एडिशन हो रहा, 2 कहाँ से आ जाएगा? अरे बाइनरी डिजिट 2 ही नंबर से रिप्रेजेंट होता है, 0 और 1, तो 2 कहाँ से आएगा? कैसे बोल रहे हो तुम? तो सर इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर? 1s कॉम्प्लीमेंट तो 0 0 1 1 हो रहा है सर, और 2s इसका कैसे करें? इसमें 1 ऐड कर दें। ये 0 0 1 1 0 0 1 ऐड कर दें इन द सेंस सर। 1 ऐड करो इसमें। add- 1 1 क्या होगा? 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 एंड ये 0, ये हुआ 2s कम्प्लीमेंट। 1 1 चलो। भाई तुम क्लास में नहीं था क्या जी? हैं? सर प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे सर। प्रीवियस का नहीं, ये स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, 3 4 5 क्लास नो पहले की सर, बात है। बाइनरी एडिशन। सर बाइनरी एडिशन नहीं किए थे सर, हाँ, बाकी सब किए हुए सर। बाइनरी एडिशन ऐसे 1 1 जब आप ऐड करोगे, that will give you 10 like this. 1 0, you can't tell is 10, you can't say 10 because in binary you don't have 10, okay, to represent. You can represent as a 1 0, and this is what a carry for the next bit, this digit. So 1 1 will have the answer 0 and carry for the next bit. Okay, now this one and this one is going to be added. So again, if you add 1 1, you will get 0 and carry for the next bit. Now this 1 and this 0 is going to be added. So 1 plus 0 will give you 1 and this 0 will be written as 0. So this is the 2s complement. Now the question is add the binary number this with its 2s complement. So 2s complement ये निकल गया, तो 1 1 0 0 में ऐड करना मेरे को 0 1 0 0। अभी ऐड करो इसको। So 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 होगा सर। 1 0 right. Okay. So what, क्या जब एक चीज बोले थे कि कैरी आने से इसको आप नेग्लेक्ट कर दो कैरी को, तो आंसर क्या है? 0 0 0 0। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई नंबर है, अगर लास्ट बिट में कैरी जनरेट होता है तो वी विल गोइंग टू नेग्लेक्ट दिस कैरी। ओके, तो ये कैरी नेग्लेक्ट हो गया, तो आंसर क्या आया? 0 0 0 0। दैट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी नंबर है, अगर वो बाइनरी में रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसका आप 2s कम्प्लीमेंट लेते हो, मतलब 2s कम्प्लीमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेशन है उस नंबर का नेगेटिव। ठीक है, सपोज ये नंबर 5 था, मान लेते हैं 5 था, ठीक है, तो अगर आप 2s कम्प्लीमेंट निकालोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? -5। अब ये दोनों ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0। 5 -5 को आप ऐड करोगे तो क्या आंसर आता है? 0। व्हाट द पॉइंट? समझ गए?
That means Yes. that 2s complement of binary number represents the negative value of that binary number. What the point? Clear है? समझ में आया? Yes, sir. 2s complement किसी भी बाइनरी नंबर का उसका नेगेटिव वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है. ओके, जैसे कि अभी मैं बोलूं ऐड करो आप इसका, ऐड 5 एंड -5. ठीक है, तो ये तो डेसिमल में दिया हुआ है. अभी ऐड करके बताओ मेरे को आंसर क्या है जल्दी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन बाइनरी. जो भी वैल्यू आएगा बाइनरी में कन्वर्ट करो 5 को. उसके बाद इसके लिए अभी आपको पता है अगर ये बाइनरी है तो इसका नेगेटिव इधर दिया हुआ. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द 2s कंप्लीमेंट फॉर दिस. अगर हम 2s कंप्लीमेंट इसका निकाल देंगे इसका मतलब हम इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव 5 है तो इसके इक्विवेलेंट आपका नेगेटिव 5 कैसे होगा. तो इस जो बाइनरी आया उसका हमको 2s complement find out करना होगा. Then find the 2s complement and add. What we are getting? Do it fast. कोई भी डाउट होने से तुरंत पूछो. सर 100 सर, तो 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो सर 00. 00. यस सर. पांच आएगा ना. 5 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट किए? सर 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट बोलो. अरे 5 को बाइनरी में कन्वर्ट किए पहले. यस सर, गलत कर दिए थे सर, रिमाइंडर लिए नहीं. फिर ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बताएंगे टेक्निक. सो 5 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करो क्या आएगा? 0 1 0 1. ओके, अगर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे तो 4 बिट पे. ओके, अब इसको क्या करोगे? 2s कंप्लीमेंट निकालना है तो इसका अपोजिट करोगे पहले. एक तो ये हो गया जिसमें हमको ऐड करना है. अभी इसका 2s कंप्लीमेंट निकालोगे तो क्या होगा? 0 1 0 1. इसमें एक ऐड करो, क्या आया? 1 1 0 1. ठीक, तो आपके पास है 0 1 0 1, फिर 1 0 1 1. ऐड करो तो क्या होगा? 1 में 1 1 0 कैरी 1. अगेन 1 प्लस 0 will give you 1 and 1 plus 1 will give you again 0 and carry 1. So 1 plus this one is going to give you what? 0 and carry 1. So this is 0 and now 0 plus 0 is 0. Again 1 plus 0
will give you 1 and 1 plus 1 will give you 0 with the carry 1. carry यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, तो है नहीं. अभी क्या बोला गया था, नेग्लेक्ट द, ये 4 बीट का है. सपोज 4 बीट हमारे पास आंसर आया हुआ है, ये एक्स्ट्रा कैरी है ना, ये लास्ट बीट को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट. ओके, आपके पास वो नहीं जा रहा, लिख लेट से पहुंच. ओके, 4 बीट तो ये हो गया हमारा, जो जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो 4 बीट का है. ओके, 1 बीट 2 बीट 3 बीट 4 बीट, 1 बीट 2 बीट 3 बीट 4 बीट. तो हमारा आंसर 4 बीट से अगर ज्यादा आता है तो वो कैरी में जाएगा. तो ये कैरी नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0 0 0 0. तो आप 5 एंड -5 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आता है, जनरली अगर डेसिमल में ऐड करते हो तो 0. यहाँ भी क्या आ रहा है, 0. ओके, that means the 2s complement of a binary number represents the negative value of that binary number. ओके, ये 5 का आप 2s कंप्लीमेंट निकालोगे, इसका मतलब क्या, उसकी इक्विवेलेंट -5. ओके ओके. सर हम्म, सर 5 को जो बाइनरी में रिप्रेजेंट किया सर, तो उसमें 4 बिट क्यों लिया, पहले तो नहीं लेते थे सर. कैसे नहीं लेते थे, देखो सर अगर देखो बताते हैं, वो आपका जो नंबर सिस्टम है, जो कंप्यूटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, 8 बिट को हम 1 बाइट बोलते हैं. ओके, क्या बोलते हैं, 1 बाइट. 4 बिट को हम क्या बोलते हैं, 1 निबल. ये याद रखने का है, ठीक है, आपको अभी सिखा. ओके, ठीक है. 8 बिट मतलब 1 बाइट. ओके, इसी तरह से 16 बिट होगा तो मतलब 2 बाइट. ओके, ऐसे बढ़ते जाएगा. तो अगर 1024 बीट आएगा मतलब, बोलो, तुम लोग तो पढ़े ना मेमोरी में, सब मोबाइल यूज करते हो आप लोग, करते 1 हो ना. KB सर. हाँ, ऐसे से बढ़ के अगर ये इतना बाइट होना चाहिए. ओके, 1024 बाइट मतलब 1 किलो बाइट, राइट. हाँ, उसके बाद मेगाबाइट मतलब यस 1024 किलो बाइट मतलब कितना होगा, अभी इतने दूर जाने का नहीं है आपको. डिस्कस दिस, टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग. कहने का मतलब ये है कि जो आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हो ना, उसको एक ग्रुप्स ऑफ बिट्स में बांटा गया है, ठीक है ना. तो आप किसी भी नंबर को 3 बिट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. लेकिन जैसे ही आप, सपोज मैं बोलूंगा आप 8 लिखो, ठीक है, तो 8 के आप 3 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो. 8 डेसिमल को आप 3 बिट तक रिप्रेजेंट आप 0 to 7 ही कर सकते 0 to 7. 8 का कितना होगा, बोलो तो. चिंता नहीं है,
करो, इतना टाइम लगता है जी? 1000 सर। 1000, तो कितना बिट में रिप्रेजेंट हुआ ये? 4 बिट लिया, फोर। है ना? तो एक स्टैंडर्ड जब आप करते हो तो आप जनरली 4 बिट में हम रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, कहां से कहां तक? 0 to 15 आपका 4 बिट में पूरा रिप्रेजेंट हो जाए। जैसे यहाँ से बढ़ जाएंगे फिर हमको 8 बिट लेना पड़े रिप्रेजेंट करने के। क्लियर? और आगे बढ़ेंगे इसी तरह से वो बढ़ते रहे। गॉट द पॉइंट? सो फॉर टू Yes, sir. मेंटेन द स्टैंडर्ड आप 3 बिट भी ले सकते हो, कोई वो बड़ी बात नहीं। ओके, बट टू मेंटेन अ प्रॉपर, कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, but to maintain a proper representation we are representing with the 4 bit। 0 से जब हम लेंगे 7 तक या 7 तक, उसको भी हम 4 बिट में ही रिप्रेजेंट करके रखें। ओके, क्लियर है ये बात? ठीक है। Yes, sir. अब आओ हेक्साडेसिमल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, उसका आपको पता है रेडिक्स 16 होगा, है ना? और आप H से लिख सकते हैं टू डिनोट एनी हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसमें कितने नंबर यूज हो रहे थे? 0 से 9 तक तो सेम रहेगा जैसा आपका बाइनरी में रहता है डेसिमल। ओके, और 10 को रिप्रेजेंट करेंगे A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से। ठीक है, व्हाट द पॉइंट? ये क्यों लाया गया ये नंबर सिस्टम? एक्चुअली जब आप ऐसा कुछ लिखोगे ना, ऐसा कुछ एक इंफॉर्मेशन है, ओके, 0 1 1 1, तो इसको समझना बहुत डिफिकल्ट काम है फॉर आर्म यूजर, ओके, टू रीड दिस इंफॉर्मेशन। सो व्हाट दे हैव डन, और इसी चीज को फीड करना वापस से कंप्यूटर में भी दिक्कत, ओके। तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव टेकन अ 4 बिट ग्रुप्स, ओके, क्योंकि हमको डेसिमल बहुत अच्छे तुरंत समझ में आए, डेसिमल में कोई चीज लिखा हुआ है, ओके। उसको क्या किए, 4 ऐसा बिट में लिए और इसको ही रिप्रेजेंट कर दिए। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, मतलब हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, इसको भी लिखेंगे। इसको जब इतना बड़ा को आप इतने ही छोटे से इंफॉर्मेशन में आप सेम चीज को रिप्रेजेंट कर पाए, ओके। तो चीजें बहुत आसान हो गई थी उस समय के प्रोग्रामर की, जो प्रोग्रामिंग से सब करते, ओके। अभी देखते हैं कि कैसे इसको किया जाता है, ओके। कोई भी एक नंबर लो, ठीक है, पहले तो 2C9 ये है गिवन हेक्साडेसिमल में, ओके, रेडिक्स 16 है। नाउ कन्वर्ट इनटू डेसिमल, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो कैसे करोगे? डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे करोगे इसको? डेसिमल में है और अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है वो भी है, अगर हेक्साडेसिमल में है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है ये भी है। ये दो चीजें हैं जो अभी आपको सीखने का। पहला तो एक डिवीजन मेथड आप पढ़ चुके हो, कोई भी चीज अगर डेसिमल में दिया हुआ है, ओके, कोई भी वैल्यू, उसको अगर किसी भी रेडिक्स सिस्टम या किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का है तो विल डिवाइड विद दैट। अगर
सपोज डेसिमल में कुछ दिया हुआ है 1596 sorry 1296 ऐसे दिया. Now if I ask you to convert into the hexadecimal, then what will you do? You divide with 16 और वही डिवीजन वाले रूल से बढ़ते जाएंगे. जितना भी हमारा रिमाइंडर आएगा साइड में लिखेंगे और इधर से ऐसे करके नोट डाउन करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में. ओके, ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर. तो अभी हमारे पास हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है और मेरे को कन्वर्ट करना है डेसिमल में. तो जस्ट यू राइट द पोजीशन वैल्यू, ओके, एंड ऐड पोजीशन वैल्यू क्या है इसकी, बोलो. 16 टू द पावर 0 इंटू 9 प्लस, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है तो 16 टू द पावर 1 इंटू सी हम क्या बोले थे, हेक्साडेसिमल में सी किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 को. तो 12 प्लस 16 टू द पावर 2 इंटू 2, ऐड कर दीजिए इसको, ऐड करो. ये तो 1 हो गया, तो 9 इंटू 1 प्लस 16 टू द पावर 1 मतलब 16 इंटू 12 प्लस 16 टू द पावर 2 मतलब कितना, 16 इंटू 16 256 इंटू 2, ऐड करो कितना आता है इसका वैल्यू. ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 256 इंटू 2 512 प्लस 704 आएगा सर. 192 कितना आ रहा है, प्लस 12 इंटू 16 कितना होगा, 704 आ रहा सर ऐड करने पे. 12 इंटू 16 कितना हो रहा है, 192 सर. 192 प्लस 9, ये 9 ऐड होगा ना, 16 टू द पावर 1 हो गया तो प्लस 9. अभी टोटल ऐड कितना हो रहा है, 9 2 11 और 2 13. कहाँ आ रहा है 513 ये तुम्हारा? 9 और 1 10 और 1 11. हम्म 5 1 6 और 1 7, 713 आ रहा है जी. हाँ कैसे सर इतना ही आएगा. ओके, तो दिस hexadecimal, if you want to convert into the decimal, is going to be 713. ओके, कोई दिक्कत है? नो सर. ओके, तो इसको कन्वर्ट करके बताओ, आंसर बताओ मेरे को. A13B given in hexadecimal, convert into decimal. जल्दी करो.